मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। हमारी वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती, ये तो उन्होंने हमें बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हमारी वित्त मंत्री सब्जियां जरूर खाती हैं। इसका एक प्रमाण उन्होंने खुद दिया, बाकायदा सब्जी खरीदते हुए अपनी वीडियो खुद शेयर करके। चेन्नई के अपने एक दिन के दौरे में खास वक्त निकालकर देश की वित्त मंत्री सब्जी बाजार गई, बाकायदा सब्जी वाले से सब्जी खरीदने। हरी सब्जी देखिए सामने पड़ी है ठेले पर, टमाटर है, ताज़ा कद्दू है, ये सब छोड़कर वित्त मंत्री ने शकलगंदी जैसा दिखने वाला कोई चीज़ खरीदा है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या खरीदा, लेकिन एक ही चीज़ खरीदी। भाई वित्त मंत्री की मर्जी, वो जो खरीदें जो खाएं। मेरा तो बस ये कहना था कि अब वित्त मंत्री सब्जी के ठेले पर आ ही गई हैं तो लगे हाथ सब्जियों के दाम वाम पूछ लेती, क्योंकि नवरात्र के बाद से फल और सब्जियों के दामों में जो आग लगी है वो दिवाली तक बुझेगी, मुझे शक है। लोगों ने कैसे सब्जी खरीदते वित्त मंत्री से सवाल पूछे ये आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चेन्नई का पता नहीं। उससे पहले दिल्ली एनसीआर में सब्जी और फलों के दाम इस प्रकार हैं जो वित्त मंत्री को हम बता देते हैं। मात्र एक फूल गोभी 67 रुपए की, मशरूम का छोटा वाला डिब्बा 51 रुपए का, 400 से 600 ग्राम की एक पत्ता गोभी 71 रुपए की, 400 से 600 ग्राम की एक लौकी जैसी सब्जी 74 रुपए की। जी हाँ, 3-4 पीस सेब अगर कोई खरीद ले, किसी के घर में बीमार हो जाए तो उसको 175 के आसपास पड़ेंगे। 4 पीस मौसमी जो कि सीजन में चल रही है 77 रुपए के आसपास पड़ेगी। मात्र 500 ग्राम अंगूर जानते कितने के हैं? 156 रुपए। लिस्ट और लंबी है, पता करनी है तो नजदीकी सब्जी और फल वाले से आप संपर्क कर सकते हैं, और वित्त मंत्री भी कर सकती हैं चाहे तो। दोस्तों ये वो फल सब्जियां हैं जो सीजनल हैं, सोचिए उनके दाम इतने ज्यादा हैं। 100-150-200 कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर क्या हैसियत रखता है इस देश में कि वो अपने बच्चों को अंगूर या सेब छोड़िए लौकी खिला दे? मेरे हिसाब से तो जिसने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सड़क में सब्जी खरीदने का आइडिया दिया और फिर उनके ऑफिस के द्वारा इसे शेयर भी किया गया, बिल्कुल उसे पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है और लोग किस तरह से सवाल पूछते हैं। उसने भूल कर दी, क्योंकि उस आदमी को खुद वित्त मंत्री के कमेंट बॉक्स में पढ़कर पता चल सकता था कि लोग वित्त मंत्री का ऐसे सब्जी बाजार में जाना और ठेले पर सब्जी खरीदने को किस तरह से लेते हैं। रूबी नाम की यूजर लिखती हैं, किस किस पे जीएसटी लगाना चाहिए ये वही सोच रही होंगी। राज गौतम नाम के यूजर लिखते हैं, सब्जी चाहे जितनी महंगी हो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। देश में गैस के दाम देख लो, पेट्रोल डीजल के दाम देख लो, किराया भाड़ा देख लो, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। ये तो वित्त मंत्री हैं, फर्क तो उन लोगों को पड़ता है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। कुछ लोगों ने तो वित्त मंत्री का यूं सड़क पर उतरने पर यह भी कह दिया कि ये केजरीवाल का असर है या भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि ये तो पिछले 8 साल में हुआ ही नहीं। खुद को सीए बताने वाले एक यूजर लिखते हैं, मैडम जी आटे दाल की दुकान पे भी जाओ ना और पेट्रोल पे करके जरूर लेना, दर्द पता चलेगा आम जनता का। थैंक्स, मेरे कमेंट्स एज अ सीए के तौर पर नहीं बल्कि सीए यानी कि कॉमन मैन की तरह लीजिए। कैमरे के सामने कितने लोग सब्जियां खरीदते हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी के सिवा कोई नहीं। दोस्तों लोगों की नजरें आजकल इतनी तेज हैं कि देखिए मेरी नजर में मैं नहीं पकड़ पाई, लेकिन लोगों ने वित्त मंत्री को प्लास्टिक इस्तेमाल करते पकड़ लिया। एक यूजर लिखता है, प्लास्टिक पूरे भारत में बैन है, फिर भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की सब्जी को प्लास्टिक थैला कैसे और कहां से मिलता है? कहीं मैडम प्लास्टिक प्रमोट तो नहीं कर रही? गौर करने वाली बात है दोस्तों आजकल ना भारतीय राजनीति में हर चीज इवेंट है, सब कैमरे के सामने कैमरे के लिए ही किया जाता है। लेकिन देश की वित्त मंत्री को ऐसा करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था, क्योंकि देश की वित्त मंत्री अगर सब्जी खरीदेंगी बिना ये जाने कि आम आदमी की ये सब्जी और फल वाली थाली महंगाई ने कैसे इसमें जहर खोला है, तो फिर तो ये फोटो ऑप लगेगा। ये तो भला हो वहां खड़े लोगों का जिन्होंने वित्त मंत्री से पनीर और दही की जीएसटी पर सवाल नहीं किया, बस हाथ जोड़कर उनको विदा कर दिया। ऐसा लगता है कि सब्जी वाले के सामने खड़े होकर वित्त मंत्री ने खुद अपनी ही सरकार को महंगाई के मोर्चे पर असहज कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों इस वक्त हमारे चैनल को सबसे ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी खबरें आपके सामने हम लगातार लाते रहें। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ऑप्शन है थैंक्स का ऑप्शन। हर वीडियो में आपको थैंक्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसे क्लिक कर आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को तुरंत सपोर्ट कर सकते हैं।